एनर्जी इसको अपन बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब देखना ये ट्रायंगल फाइनली पायरोइलेक्ट्रिसिटी को कैसे एक्सप्लेन करेगा, देखना। ये इसके तीन कॉर्नर जो है वो सब्सटेंस की तीन एनर्जी स्टेट को शो कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो सुनना, जब हम थर्मल एनर्जी को कांस्टेंट कर दे या थर्मल एनर्जी को अवॉइड करते हुए केवल काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिटवीन रिलेशन देखे, तो देखना काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कॉर्नर होगा वो फाइनली पीएजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा। पीएजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा, क्योंकि जब हम किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ प्रेशर का रोल होगा। और जब हम किसी भी सब्सटेंस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, और मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करने पर या प्रेशर अप्लाई करने पर जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या जो वोल्टेज जनरेट होता है, उसकी इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी, और इफेक्ट को क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक। तो मैं बोल सकता हूं इस ट्राइंगल के काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले जो कॉर्नर होंगे वो फाइनली पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, और उस कंडीशन में कोई थर्मल एनर्जी जनरेट नहीं होगी, ठीक है ना। बट अगर हम काइनेटिक एनर्जी को अवॉइड करते हुए थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, तो ये दोनों कॉर्नर जो होंगे वो फिर पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा। किसको? पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा। तो इस ट्राइंगल के काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कॉर्नर होंगे वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं, दाब विद्युतता या दाब विद्युत प्रभाव, और थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कॉर्नर होते हैं वो फाइनली पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे। क्यों? क्योंकि जब थर्मल एनर्जी मतलब टेम्परेचर की वजह से वोल्टेज जनरेट हो तो उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी, और जब प्रेशर की वजह से वोल्टेज जनरेट हो तो फिर अपन उसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल की हेल्प से फाइनली अपन इस तरीके से पैरा विद्युतता या पायरो इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कुछ पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के एग्जांपल है, ये देख लीजिए आप। ये दोनों कॉर्नर पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं होगी। ये दोनों कॉर्नर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे, थर्मल एनर्जी जनरेट नहीं होगी, ठीक है। अब कुछ पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के एग्जांपल, एग्जाम्पल्स ऑफ पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस याद रख लेना। पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसा अपन बोल सकते हैं यहां पर गैलियम नाइट्राइड। गैलियम नाइट्राइड एक प्रकार का अर्धचालक है, यह एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है जिसे ट्रांजिस्टर के फैब्रिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है ना, याद रखना इसको, गैलियम नाइट्राइड। फिर इसी तरीके से बात करते हैं सीजियम नाइट्रेट, लिथियम टेंथेलेट, पॉलीवाइनिल फ्लोराइड, एटीसी, फेनिल पिरिडीन के व्युत्पन्न एटीसी। ये इसके एग्जांपल है, गैलियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट, लिथियम टेंथेलेट, पॉलीवाइनिल फ्लोराइड और फेनिल पिरिडीन के व्युत्पन्न एटीसी। ये पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के एग्जांपल है, ठीक है डियर। तो ये पायरो इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक भी अपना क्या हो गया, फिनिश हो गया। कोई दिक्कत इसमें? ठीक। लेट्स सम ब्रेक, जस्ट मिनट रुकना स्टूडेंट्स, आगे की बात करते हैं अपन फिर, 10 मिनट। हाँ तो डियर, अब आपके दिमाग में ऐसी बात आ रही होगी कि कुछ टॉपिक मैंने एक्सप्लेन नहीं किए। तो देखिए वो टॉपिक सारे क्या रटने वाले हैं, रटने जैसे है, अनवांटेड है, सेल्फ ही करना पड़ेगा, समझाने जैसा कुछ नहीं है, बट मैं आपको बता भी देता हूं फिर भी कि क्या है क्या नहीं है।
तो एक तो आपको याद रखना है ये वाला टॉपिक, ग्रुप 13-15 कंपाउंड्स, या बोल सकते हैं 13-15 वर्गों के यौगिक। तो सीधी सी बात है, कंपाउंड्स which are formed by group 13 and 15 elements are called group 13-15 compound। ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड जो 13 एवं 15 वर्गों के तत्वों से मिलकर बना होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप 13-15 कंपाउंड्स। एग्जांपल याद रखना, कभी पूछ ले, एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस। एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का है, फॉस्फोरस ग्रुप 15 का है। इसी तरीके से गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है जिसे जो सिग्नल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में अपन यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉस्फोरस हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, ठीक है ना। और इंडियम एंटीमनी है, इंडियम आपको पता है ग्रुप नंबर 13 का, और एंटीमनी जो है वो ग्रुप नंबर 15 का है। तो ये सारे कंपाउंड जो होंगे वो क्या होंगे, ग्रुप 13-15 कंपाउंड्स होंगे। मतलब किससे मिलकर बने होंगे, ग्रुप 13 और 15 के जो एलिमेंट है उससे मिलकर बने होंगे। एल्यूमिनियम फॉस्फोरस गैलियम आर्सेनाइड इंडियम एंटीमनी ईटीसी, ठीक है ना। इसी तरीके से एक है ग्रुप 12-16 कंपाउंड्स। तो क्लियर बात है कि ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड्स जो 12 और 16 ग्रुप के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं 12 और 16 कंपाउंड्स के। अब एग्जांपल की अपन बात कर सकते हैं डेडेनेस, जिंक ग्रुप 12 का है, पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो, और सल्फर जो है वो 16 का है। इसी तरीके से CDS कैडमियम सल्फाइड है, ठीक है ना। Hg, और अपन 16 की बात करें तो और स्टाइल से टीपो, HgTe ETC। ये देखिए ग्रुप 12 और 16 कंपाउंड, ठीक है ना। ZNS है, CDS है, HgT है, ETC। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, सिर्फ याद रखना, ओके। अब इसके बाद एक टॉपिक है अपना, उसको देखते हैं। ये टॉपिक तो चलो मैंने पढ़ा दिया। अब मैं ऐसे टॉपिक है जिसको PDF फाइल में आपको बता देता हूं, और साथ में उससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जाता है वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। सो ऑन द बेसिस ऑफ attractive force between constituent particles, crystalline solids are of 4 types। इसका मतलब यह है कि अवयवी कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो 4 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार, ठीक है ना। तो याद रखना PDF फाइल में, हिंदी मीडियम की मैं बात कर रहा हूं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट की अगर अपन बात करें तो जो PDF फाइल है उसमें आप देखना पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 8, यहां आपको एक टेबल दिखेगी, उस टेबल को आपको रन करना है सेल्फ। मैं बता दूंगा ट्यूशन कैसे आते हैं, बट आपको ये याद रखना है। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है, फाइनली उनकी जो PDF फाइल है जो हमने सेंड की आपको, उसका पेज नंबर 8 देखना, वहां पर आपको दिखेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स, ठीक है ना। अब ये देखो आप यहां पर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स है। जनरली पहला जिसमें अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब आणविक ठोस। अब आणविक ठोस के भी आपको 3 टाइप्स दिखेंगे। पहला दिखेगा नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा आपको दिखेगा पोलर मीन्स ध्रुवीय आणविक ठोस, और एक दिखेगा आपको हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब हाइड्रोजन आबंदी आणविक ठोस। ये पहला टाइप से सॉलिड का, जिसके फिर 3 सब टाइप से ये आता है। अब यहां से क्या क्या देखना होता है कि भैया इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नेचर क्या है।
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बिटवीन जो अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड है उसका नेचर क्या है, इस सॉलिड से रिलेटेड एग्जांपल क्या है, इनका फिजिकल नेचर कैसा है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, वो सारे के सारे पॉइंट आपको उस टेबल में दिखाई देंगे। पेज नंबर 8 पर आपको टेबल दिखेगा, ठीक है। इसमें से देखना कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ याद करने जैसा है, ठीक है ना। जैसे आपसे बोल दिया कि ए ध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कण की प्रकृति बताई, तो ये ध्रुवीय अणु, इसमें अवयवी कणों के मध्य कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है, तो फिर बोल सकते हैं लंदन या परिक्षेपण बल, ठीक है ना। तो इसी तरीके से किसी भी सॉलिड का आपसे पूछ सकते हैं। टेबल को आपको याद करना है, उसका कोई फंडा नहीं है, बस आपको याद करना है डायरेक्टली, क्वेश्चन आता है टेबल से, याद रखना, ठीक है। यहां तक कंप्लीट। फिर सेकेंड टाइप्स का जो अपने पास सॉलिड है वो है आपका आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड का भी पूरा डिटेल आपको उसमें दिख जाएगा टेबल में, ठीक है। फिर है थर्ड मेटेलिक सॉलिड, इट मीन धात्विक ठोस। मेटेलिक सॉलिड मीन्स धात्विक ठोस, इसका भी डिटेल देखना। और एक है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसका भी डिटेल आप उसमें टेबल में देख लेना, डिटेल है और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो है, देन उनके आंसर है, ठीक है डियर। कंप्लीट करना। मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसके 3 सब टाइप्स, फिर आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ये है आपके टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पेज नंबर 8 हिंदी मीडियम वाले पीडीएफ फाइल में अपने देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों को मैं आपको बता दूंगा कहां पर है, ठीक है। कंप्लीट। अब इसी तरीके से एक टॉपिक और है आपके क्रिस्टल सिस्टम। या बोल सकते क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल तंत्र बोलो, क्रिस्टल समुदाय बोलो, ये अपन बोलो। तो याद रखना यूनिट सेल के 6 पैरामीटर है। कितने पैरामीटर है? 6 पैरामीटर है एकक कोष्ठिका के। 3 तो है अक्षीय लंबाई और 3 अक्षीय कोण, अक्षीय लंबाई एबीसी, अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा। तो उनके भिन्न भिन्न मानों के आधार पर हमने क्रिस्टल सिस्टम को 7 टाइप्स में डिवाइड किया है। कितने टाइप्स में? 7 टाइप्स में डिवाइड किया है। और वो 7 टाइप्स जो है वो भी एक टेबल की फॉर्म में हिंदी मीडियम पीडीएफ फाइल जो है आप उसमें देखना पेज नंबर 13। कितना देखेंगे? पेज नंबर 13 में टेबल बनी हुई है, सारा कुछ 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में लिखा है कि भैया 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम क्या है, उनके एक्साइल लेंथ की वैल्यू क्या है, एक्साइल एंगल की वैल्यू क्या है, उनमें कितनी यूनिट सेल प्रेजेंट है और उससे रिलेटेड एग्जांपल क्या है, ये भी याद करना पड़ेगा। टेबल आपके सामने होगी पीडीएफ फाइल में पेज नंबर 13। अब मैं बता दूं कि उन 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम आपको कैसे याद रखना है। 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनिए। सीट और HMT, सीट और HMT, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम याद रखने का तरीका। सी मीन्स क्यूबिक, मतलब घनीय। टोर मीन्स टेट्रागोनल, टेट्रागोनल इसका मतलब हो गया चतुष्कोणी, चतुष्कोणी, ये क्रिस्टल सिस्टम के नाम है। ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक मतलब विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष। फिर आर फॉर रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष। फिर है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल इट मीन्स षटकोणी। फिर है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक मतलब एकंताक्ष। और एक है ट्राइक्लिनिक जिसको बोलते हैं त्रिंताक्ष। तो ये टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम आपके हो गए। याद रखने का तरीका है सीट और HMT, सीट और HMT। सी फॉर क्यूबिक, घनी, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक,
रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। याद रखना मोस्ट सिमेट्रिकल होता है क्यूबिक और मोस्ट एसिमेट्रिकल होता है ट्राइक्लिनिक। मतलब सर्वाधिक सममित तो होता है घनी और सर्वाधिक असममित होता है त्रिंताक्ष। ठीक है, ये आप देख लेना टेबल में पेज नंबर 13 पर आपको दिखेगा। ठीक है, और फिर एक लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धचालकों के उपयोग। तो वो एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर हिंदी मीडियम वाले पेज नंबर 24 पर देखना, 24 पर। पेज नंबर 24 पर आपको अर्धचालकों के उपयोग दिख रहे होंगे। वहां पर कुछ अर्धचालकों के उपयोग दिए हैं, जैसे कि एन और पी प्रकार के अर्धचालकों को मिलाकर डायोड बनाते हैं और डायोड को अपन फाइनली इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं उसमें यूज करते हैं। एक बताया ट्रांजिस्टर कि एक प्रकार के अर्धचालक को किसी दो या किसी अन्य दो अर्धचालकों की परत को बीच में दबाना है। जैसे मान लो एक प्रकार का अर्धचालक है, उसे पी प्रकार के दो अर्धचालक लेना है और उसकी परतों के बीच में दबा देना है, तो क्या बनेगा? ट्रांजिस्टर। कौन सा बनेगा? पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी। फिर उधर से अगर अपन 2 एन ले 1 पी ले तो एनपीएन, इट मींस ट्रांजिस्टर बनते हैं और इनका उपयोग भी अपन फाइनली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में करते हैं। फिर उसमें एक है कि सौर सेल एक प्रकार का फोटोडायोड है जिसका उपयोग प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर हिंदी मीडियम वाले पीडीएफ फाइल में देखेंगे, 24 नंबर पेज पर होगी। इंग्लिश मीडियम में भी मैं बता दूंगा, बट आपको ये जो टॉपिक है कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल सिस्टम और साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर याद करने जैसे आप सेल्फ इसको याद कर सकते हैं। ठीक है डियर, पैरामीटर में बता चुका हूं, यूनिट सेल के 6 पैरामीटर है, 3 एक्साइल लेंथ है एबीसी और 3 एक्साइल एंगल अल्फा बीटा और गामा। इसी के हेल्प से फाइनली अपन क्या करते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम को शो करते हैं। तो ठीक है डियर, तो इसी प्रकार से ये आपका जो चैप्टर था फर्स्ट सॉलिड स्टडी अपना आज कंप्लीट हुआ। सारा कुछ मैंने एक एक टॉपिक आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड, बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी एक पीडीएफ फाइल बनाकर भेज दूंगा। आपसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, बिकॉज बहुत से के आंसर आपके पीडीएफ फाइल में ही है, देख लेना। और बहुत से के आंसर जब आप हर एक वीडियो लेक्चर को देखोगे, पीडीएफ फाइल को पढ़ोगे, तो आपको क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। बट फिर भी कुछ क्वेश्चन के आंसर अगर नहीं आते हैं तो फिर मैं आपको संडे को एक वीडियो लेक्चर और दूंगा जिसमें अपन उन क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देखेंगे, इट मींस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है डियर, तो ये आप पढ़िए। चैप्टर काफी बड़ा था, आप खुद देख पा रहे हो, काफी बड़ा चैप्टर था, अपन ने उसको कंप्लीट किया। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।